अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज की हमारी एसक्यूएल सीरीज़ की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन वाले क्वेश्चन को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू आवर क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें टेबल गिवन है, इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। एक है मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइम एंड टाइम स्टेप। सो इन दिस table we are given machine id, process id and the activity type is the primary key। सही, ये 3 कॉलम एक्ट एज अ प्राइमरी की। ओके, जहाँ पे मशीन आईडी है मशीन की आईडी। ओके, प्रोसेस आईडी इज द आईडी ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑन द मशीन विद आईडी मशीन आईडी। सही है। एक्टिविटी टाइप इज अ इनम कैटेगरी। एक्टिविटी टाइप के अंदर सिर्फ 2 डिफाइंड वैल्यूज आ सकती हैं, जो कि आइदर स्टार्ट होगी या तो एंड होगी। और टाइम स्टैम्प कॉलम के अंदर टाइम आएगा कि जिस टाइम पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है। स्टार्ट मीन द मशीन स्टार्ट्स द प्रोसेस एट द गिवन टाइम स्टैम्प एंड एंड मीन्स द मशीन एंड द प्रोसेस एट द गिवन टाइम स्टैम्प। सही है। द स्टार्ट विल ऑलवेज बी एंड्स। यही चीज़ कही हुई जो कि ऑब्वियस है कि स्टार्ट का जो टाइम है वो मशीन की एंड वाले टाइम से पहले का ही होगा। तो हमें इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देयर इज़ अ फैक्ट्री वेबसाइट दैट हैज सेवरल मशीन्स each running the same number of processes. Write a solution, find the average time each machine takes to complete a process. The time to complete a process is the end timestamp minus the start timestamp. The average time is calculated by the total time to complete every process on the machine divided by the number of processes that were run. सही, ये हमें इन्होंने पूरा प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बताया हुआ है कि स्टार्ट एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने चले उस मशीन के ऊपर। एंड नाउ रिटर्न इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट टेबल शुड हैव द मशीन आईडी, एवरेज टाइम स्टैम्प एज प्रोसेसिंग टाइम, वी शुड बी राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट होगा उसके अंदर से 2 चीज़ होनी चाहिए, एक मशीन की आईडी, ठीक है, और उस मशीन ने कितने टाइम तक इफ़ेक्टिवली प्रोसेस किया है वो टाइम बताया हुआ है। अब जैसे कि हम इसके टेबल को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एक मशीन है 0 आईडी के साथ, उस पर 2 प्रोसेसेस चलें विद द प्रोसेस आईडी ऑफ 0 एंड विद द प्रोसेस आईडी ऑफ 1। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये प्रोसेसेस काफ़ी डिफरेंट टाइम के साथ स्टार्ट हुए हैं, ऐसा नहीं कि कंसेक्यूटिवली चलें। ठीक है, तो इसके दरमियान का जो इफेक्टिव टाइम है वो वही टाइम होगा जो कि एंड माइनस स्टार्ट करेंगे, तो वो टाइम हमारे पास आ जाएगा जो कि एक्चुअली मशीन ने परफॉर्म किया। तो इन दोनों को हम करेंगे ऐड, जितना इफेक्टिवली मशीन ने किया है परफॉर्म, एंड देन हम उसको डिवाइड कर देंगे बाय द टाइम के मशीन ने कितने प्रोसेसेस रन किए। लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्यूरी। सबसे पहले हम सेलेक्ट, हमें क्या आउटपुट कराना है, मशीन आईडी, मशीन अंडरस्कोर आईडी, एंड यहाँ पे हम प्रोसेसिंग एवरेज प्रोसेसिंग टाइम को आउटपुट कराने के लिए हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शंस आर द सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस और कुछ काउंटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे राउंड, ताकि हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड कर सकें। अनदर वुड बी सम। अब यहाँ पे हम सम क्या करेंगे, द डिफरेंसेस इन द एंड एंड द स्टार्ट टाइम, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि एंड टाइम स्टार्ट टाइम कहाँ से है। सो ये मैं आपको बताता हूँ आगे। देन डिवाइड बाय काउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम काउंट लिख सकते हैं कि भाई कितनी मशीन्स हैं, वी कैन डू दैट, लेकिन एज वी कैन सी कि यहाँ पे मशीन्स की आईडी जब रिपीट हो रही है तो हमें इनकी यूनिक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे यूनिक काउंट को लाने के लिए वी यूज़ अ कीवर्ड डिस्टिंक्ट मशीन आईडी, काउंट डिस्टिंक्ट मशीन आईडी। देन हमें इसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, सॉरी नॉट मशीन आईडी, वी विल बी डूइंग प्रोसेस आईडी, क्योंकि हमें इसको नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड करना है।
देन हमें इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है एंड देन हमें इसको एलाइसिंग कर देनी है इसकी एज प्रोसेस टाइम. ओके, नाउ दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रॉम हेयर. यहाँ पे हम फ्रॉम गिवन टेबल नहीं लिखेंगे एक्टिविटी टेबल, क्योंकि अब हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे. मतलब कि हम एक्टिविटी टेबल को यूज़ करके कुछ उसमें डिफरेंस करके कुछ फंक्शन लगा के हम अपने मुताबिक डेटा निकालेंगे जो कि हम हमारी जो ऊपर सेलेक्ट क्वेरी लिखी है उसके मुताबिक हो. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सेलेक्ट मशीन आईडी अंडरस्कोर प्रोसेस आईडी देन मैक्स इज़ अ फंक्शन जो कि यूज़ होता है टू आउटपुट द मैक्स वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यूज़. मैक्स केस. अब केस एक्चुअली यूज़ होता है इस सिंपल इफ एल्स कंडीशनिंग के लिए कि केस एसक्यूएल में इफ एल्स कंडीशन को हम रिफ्लेक्ट करते हैं केस के थ्रू. केस व्हेन एक्टिविटी टाइप, इफ़ द एक्टिविटी टाइप, मैं यहाँ पे केस को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर एक्टिविटी टाइप स्टार्ट है देन आप रिटर्न कर दो मुझे टाइम स्टेप जो भी उसका टाइम है. और हम यहाँ पे लास्ट में जब हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम मेंशन करते हैं एंड. अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे एज स्टार्ट टाइम. अब यहाँ से हमारा आ गया स्टार्ट टाइम. सिमिलरली हम करेंगे एंड टाइम के लिए. सो वी कैन कॉपी दैट लाइन एंड पेस्ट इट राइट हियर. इसको हम लिख देते हैं एंड टाइम एंड यहाँ पे हमारी एक्टिविटी टाइप की हो जाएगी एंड. अब ये सब हम कहाँ किस टेबल से कर रहे हैं? फ्रॉम दिस टेबल जो कि हमें गिवन है. फ्रॉम एक्टिविटी ग्रुप बाय मशीन अंडरस्कोर आईडी कॉमा प्रोसेस अंडरस्कोर आईडी. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे अगर ये क्यूरी को हम रन करें तो हमारे पास किस तरीके का टेबल एक्चुअली में आएगा. तो यहाँ पे आप देखें एक तरह से हम इस तरह का टेबल बनाया है जो कि हर मशीन ने ज़ीरो प्रोसेस को स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमें दे रहा है. तो ये हर मशीन के और प्रोसेस के साथ ये ग्रुप करके एक टेबल बन गया. अब हमें इस टेबल को एक एलाइसिंग कर देते हैं इस टेबल की कि लेट से हम इसको आसान एक्टिविटीज़ कह देते हैं. एक्टिविटीज़ लेट से. अब हमें इसको किससे ग्रुप बाय करना है? हम करेंगे ग्रुप बाय. यहाँ पे बहुत रिपीटिशन हो रही है मशीन आईडी में, तो हमें इसको ग्रुप बाय करना है मशीन आईडी पे. नाउ लेट्स रन आवर क्वेरी. देखते हैं इनिशियल टेस्ट केस पास कर रहा है. एस के हमारा इनिशियल टेस्ट केस पास हो गया तो ये क्वेरी एक्सेप्टेबल है. देखते हैं बाकी तमाम टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं. ना एज यू कैन सी हमारी क्वेरी काफ़ी हद तक लोगों को बीट भी कर रही है, काफ़ी इफेक्टिव भी है एंड इट सॉल्व्स ऑल दी टेस्ट केसेस. सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा. एंड इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं. कुछ हमने इसमें नए कॉन्सेप्ट्स देखे हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप थॉरली स्टडी करिएगा. केस वगैरह और एग्रीगेट फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो आप नई वीडियोस के लिए ट्यून अप रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.